हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 13 अमाइंस के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से क्या याद करना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अमाइंस जो हैं उसका डेफिनेशन लिखा है। अमाइंस कहाँ से डिराइव होंगे, तो अमाइंस दोस्तों डिराइव होते हैं NH3 अमोनिया से। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। Amines constitute an important class of organic compound derived by replacing one or more hydrogen atom of ammonia molecule by alkyl or aryl group. मिथाइल इथाइल ग्रुप, अगर हम एक H यहाँ से निकाल के मिथाइल या इथाइल ग्रुप लिखेंगे, प्रोपाइल ब्यूटाइल वो ग्रुप लिखेंगे, या फिर अगर बेंजीन लिखेंगे तो ये अल्काइल और एराइल अमाइन हो गया। ठीक है। In nature they occur among protein, vitamin, alkaloids and hormones. तो जनरली नेचुरल इनका जो सोर्स है वो ये सब है। ये सब चीज़ें अगेन मैं पढ़ा नहीं रहा, पर कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मुझे पढ़ाना नहीं है, खाली IMP बताना है ना। तो पढ़ा तो ऑलरेडी मैंने दिया है। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का अटैच कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप पूरा चैप्टर रेफ़र कर सकते हो बेटा। ठीक है। ये सब बातें जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स लिखे हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट यूजेस लिखे हैं, वो हमें याद करने हैं बेटा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हर एक लाइन में MCQ है। चलिए, अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए बेटा। NH2 लिखा है प्राइमरी अमाइन, NH लिखा है सेकेंडरी अमाइन, N लिखा है मतलब टर्शरी अमाइन। NH2 मतलब प्राइमरी, NH मतलब सेकेंडरी, N का मतलब हुआ टर्शरी अमाइन। ओके। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें याद करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइंस किस पे डिपेंड करते हैं ये याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे याद करना है। स्ट्रक्चर जो पिरामिडल होगा वो याद करेंगे हम MCQ के लिए। क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, अमोनिया से हम जैसे जैसे एक एक H रिप्लेस करते जाएंगे, विल गेट डिफरेंट अमाइंस। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। नाउ नॉमेनक्लेचर, तो जैसे कि बेटा अभी आपको याद हो गया होगा नॉमेनक्लेचर में हमें कितना करना है। जितने टेबल या जितने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हैं NCERT में, उसमें से एक भी हम मिस नहीं करेंगे। वही एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट होते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सब कॉपी पेस्ट होगा बोर्ड के पेपर में। ठीक है बेटा। तो ये एक भी मिस नहीं करेंगे, पूरा टेबल करेंगे हम। इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। अगेन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त यहाँ पे ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के पेपर में, मैंने आपको आगे बताया था। तो ये हमें बेटा मिस नहीं करने हैं, ये सब हमें प्रिपेयर करने हैं। क्लियर बेटा। चलिए, प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस, अमाइंस के प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन थियोरी में नहीं पूछते हैं, ये MCQ के लिए हम याद करेंगे। नाइट्रो कंपाउंड से जो NH2 ग्रुप बनता है, ये हमें MCQ के लिए प्रिपेयर करना है बेटा। सबसे पहला मोस्ट टाइम भी थियोरी इस चैप्टर का प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें ये जो लाइन में टिक कर रहा हूँ थियोरी में, ये लाइन आप मिस नहीं कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये सब। रिएक्शन तो मिस करना ही नहीं है, रिएक्शन में नहीं कर रहा अंडरलाइन, बट जितना डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे टिक किया है ना, हाईलाइट किया है, वो आप मिस मत करना। रिएक्शन तो लिखना ही है, और इतना डिस्क्रिप्शन जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप मिस नहीं करना। एग्जाम्पल अगेन सब करने हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ये हम MCQs के लिए याद करेंगे कि CN ग्रुप अगर रिड्यूस होगा तो CH2NH2 में कन्वर्ट होगा। अमाइड ग्रुप जो है CONH2, वो CH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट मोस्ट टाइम भी थियरी है इस चैप्टर का बेटा, गाब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये हम मिस नहीं कर सकते, गाब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें ये जो लाइन अब मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना आप मिस नहीं कर सकते हो, इतना आपको डिस्क्रिप्शन में कंपलसरी लिखना है। ठीक है बेटा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगेन मोस्ट टाइम भी थियरी इस चैप्टर का थर्ड
जो है थियोरी मोस्ट टाइम भी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी लिखना है और रिएक्शन के साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। ये लाइन आप मिस नहीं कर सकते हो, लास्ट 2 लाइन जो लिखे हैं ये लाइन आपको मिस नहीं करना है। एग्जाम्पल अच्छे से याद करेंगे, एग्जाम्पल 13.2 जो है वो याद करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 13.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमसीक्यू और थ्योरी दोनों में पूछ सकते हैं इसको। इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे ताकि कन्वर्जन कैसे पूछते हैं आपको आइडिया आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, एमसीक्यू के लिए बेटा इसको प्रिपेयर करना है फिजिकल प्रॉपर्टी को, और इसका क्वेश्चन कैसा पूछेंगे वो भी इंडेक्स क्वेश्चन जो है उसके द्वारा मैं आपको शो करूँगा। चलो बेटा, केमिकल रिएक्शंस, इस पेज पे जो भी केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखा है ये सब बेटा एमसीक्यू के लिए हम याद करेंगे, थ्योरी में इसको नहीं पूछ सकते। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब एमसीक्यू के लिए आप याद कर लेना, ठीक है बेटा। ये पूरा पैरा जो है वो याद करना है, ये टेबल पूरा हम याद नहीं करेंगे, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू में इसको नहीं पूछ सकते हैं, ये याद करना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए। अब ये 4th थियरी इस चैप्टर का मोस्ट टाइम भी जो है अल्केनमाइंस वर्सेस अमोनिया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे गैसियस स्टेट के अंदर डिस्कस करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, गैसियस स्टेट में अमाइन का बेसिसिटी जो है एग्जाम में पूछते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हो, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। चलो, ये मिथाइल और इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ है, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट टाइम भी है। फॉर एमसीक्यूज़ ये जो है एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट आईएमपी। चलिए, एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, ये थियरी में कभी नहीं पूछेंगे। एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया जो है ये एमसीक्यू के लिए टॉपिक हमें याद करना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे पूछ सकते हैं, देखो आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन हमने आगे पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 के अंदर, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि अगर अमाइन का अल्काइलेशन होगा, है ना, अमाइन का अगर अल्काइलेशन होगा तो डिग्री जो है वो इंक्रीज होगा। प्राइमरी अमाइन का अल्काइलेशन करने पे सेकेंडरी अमाइन बनेगा, सेकेंडरी अमाइन का अल्काइलेशन करने पे टर्शियरी अमाइन बनेगा, है ना। तो डिग्री हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं बाय द रिएक्शन कॉल्ड अल्काइलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो बेटा, नेक्स्ट इज असाइलेशन। असाइलेशन देखते हैं। असाइलेशन मोस्ट टाइम भी थियोरी है, इसको थियोरी में पूछेंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे MIMB। देखो ये रहा, इथेनमाइन, एन इथाइल, इथेनमाइड, ये सब चीज़ें जो हैं वो याद रखिएगा बेटा, ये आपको पूछेंगे, ठीक है। बोर्ड में मोस्ट टाइम भी यहाँ पे थ्योरी है, ये थ्योरी है मोस्ट टाइम भी। कार्बाइल अमाइन मोस्ट टाइम भी थ्योरी। डिटेक्शन टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, जैसे एल्डिहाइड का डिटेक्शन था बेटा टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एल्कोहल का टेस्ट था ल्यूकास टेस्ट, ऐसे ही अमाइन का जो टेस्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट एग्जाम में पूछते हैं बेटा। नेक्स्ट, डायएजोटाइजेशन, अगर पूछेंगे तो यहाँ तक लिखना है आपको, डायएजोटाइजेशन, ये लिख सकते हो आप, 2 रिएक्शन। वैसे एमसीक्यू में इसको बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट टाइम पे थियरी, सेपरेशन ऑफ अमाइंस। सेपरेशन ऑफ अमाइंस कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ अमाइन करेंगे बाय यूजिंग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विच इज कॉल्ड हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इसको हम बोलेंगे बेटा हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो ये 3 रिएक्शन आपको लिखने हैं और डिस्क्रिप्शन जितना भी लिखा है वो सब आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। ब्रोमिनेशन एमसीक्यूज में पूछेंगे बेटा। ब्रोमिनेशन के अंदर अगर पैरा ब्रोमो एनिलीन प्रिपेयर करना है तो पहले यहाँ पे इस ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर ब्रोमिनेशन कैरी आउट होगा और वापस से पानी डालेंगे तो यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा बेटा। चलिए दोस्तों, नाइट्रेशन अगेन ब्रोमिनेशन के जैसे नाइट्रेशन भी एमसीक्यूज में ही पूछेंगे, ठीक है बेटा। नाइट्रेशन भी एमसीक्यू के लिए आपको याद करना है। परसेंटेज खास ही याद करना, बहुत बार रिपीट होते हैं। टेम्परेचर, ये जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन टॉपिक अगेन हम करेंगे एमसीक्यू के लिए।
और ये जो मैंने हाईलाइट किया है नीचे, ये भी आप मिस मत करना, ठीक है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, वाई तो पढ़ लेना पूरा, पढ़ा होगा आपने वैसे, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है ये MCQs के लिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन अगेन याद करना है, मिस नहीं करना है। डायज़ोनियम सॉल्ट में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। डायएजोटाइजेशन अभी मैंने बताया था, क्या लिखना है उसके अंदर, BDC बनाना है आपको, BDC बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाना है। फिजिकल प्रॉपर्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करोगे तो चलेगा। सैन में रिएक्शन मोस्ट टाइम भी क्लोरो ब्रोमो एन, यहाँ पे बेंजो नाइट्राइल बनेगा। पर अगर आपको पूछा है हेलो एरिन बनाना है सैन मेयर से, तो फिर आप ये 2 रिएक्शन लिखोगे, और खाली सैन मेयर पूछा है कि डिस्क्राइब सैन मेयर, तो 3 रिएक्शन लिखोगे आप। क्लियर? गैटरमैन रिएक्शन पूछेंगे तो ये 2 रिएक्शन लिखना है बेटा। चलिए BDC में KI ऐड करेंगे तो आयोडो बेंजीन बनेगा। HBF4 तो फ्लोरो बेंजीन बनेगा। MCQ है ये सब, मोस्ट MCQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन गुजसेट एंड गुजरात बोर्ड। ये जो है बहुत IMP है MCQ में। MCQ मोस्ट IMP थियरी कपलिंग रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई, मोस्ट IMP थ्योरी, आपको डाई बनाना है या फिर पूछा होगा एजो कपलिंग रिएक्शन डिस्क्राइब करो, तो ये 2 रिएक्शन आपको लिखने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं करोगे तो चलेगा। एग्जाम्पल मिस नहीं कर सकते, जैसे मैंने आगे आपको बोला था, एग्जाम्पल हमें मिस नहीं करना बेटा। एग्जाम्पल याद करेंगे ये वाला, इंडेक्स क्वेश्चन भी याद करेंगे। एक्सरसाइज में से एज यू नो मैं आपको कुछ IMP बता नहीं सकता, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये सब प्रिपेयर करना है। तो ये अमाइंस चैप्टर का IMP जो है वो मैंने आपको टिक करवा दिया है दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ करके पढ़ रहे होंगे। और कुछ डाउट है बेटा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर होम पेज पे लिखा ही है यूट्यूब पे, आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। गुड लक स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।